रावण लंका का राजा था जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र और ऋषि पुलस्त्य का वंशज था। महर्षि विश्रवा ने ही रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन अधर्म और मद के प्रभाव ने उसे असुर बना दिया। चलिए अब आपको रावण के जीवन से जुड़े कुछ अनूठे रहस्य बताते हैं, जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अथाह सागर को देखा तो उनका मन विस्मय में पड़ गया। प्रभु श्री राम शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ करवाने के लिए रावण को आमंत्रण भेजा था। जब रावण को यह आमंत्रण मिला तो वह ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका। क्योंकि यह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था, इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान करवाया था, जबकि यह यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब यह यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। वीणा बजाने में हासिल थी महारत। रावण ने किया था वीणा का आविष्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रामायण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुना करता था। रावण इतनी वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवता गण भी उसके वीणा वादन को सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादक के अलावा रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण द्वारा ही किया गया था। 10 रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचनाएं। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो सुना ही होगा। इसका रचयिता कोई और नहीं बल्कि रावण ही था। शिव तांडव स्तोत्र के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की रचना भी की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं।